जम्मू कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट रेस्टोर होना चाहिए या नहीं, बहुत महीनों से इस बात का इंतज़ार था कि अदालत आलिया से फ़ैसला आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट से। आज जब वो घड़ी आई तो फ़ैसला नहीं आया, बल्कि नए अहकामात जारी हुए। उन्होंने कहा कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला यानी यूनियन होम सेक्रेटरी की सदारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी की एक कमेटी बन जाएगी। ये रिव्यू कर लेंगे, ये स्टेट में जो, माफ़ कीजिए, यूनियन टेरिटरी में जो ज़रूरतें हैं उनको भी मद्देनज़र रखते हुए और जो नेशनल सिक्योरिटी के मामले हैं उनको भी मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला ले लेंगे। ऐसा बड़ा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का पहले आया था जनवरी में, जब इन्होंने कहा था कि रिव्यू कर लो टाइम टू टाइम। तब जम्मू कश्मीर के होम सेक्रेटरी रिव्यू कर लिया करते थे लगभग हर 15 दिन के बाद। अब ये स्केल अप हो गया है, इसमें होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो रिव्यू करेंगे, लिहाजा इसमें नेशनल सिक्योरिटी के जो मामला हैं वो भी ज़ेरे गौर आ जाएंगे। आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे है। वैसे तो हम हिंदुस्तान भर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग, हम फेथ से कूट कूट के फेथ हम में भरा हुआ है, लेकिन टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ बन गई है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि जो फेथ को भी ओवरटेक कर रही है। हम भी आज टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर लेंगे। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। आज से कुछ रोज़ पहले जब सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स का दौर शुरू हुआ 4G इंटरनेट रेस्टोरेशन इन जम्मू एंड कश्मीर, इस बात को लेकर, तो मोटे तौर के ऊपर दो बातें कोर्ट के सामने, 3-4 पिटीशंस थी लेकिन दो बातें कोर्ट के सामने लाई गई। अब परसेप्शन होती है हर इंसान के जहन में, वो किस तरह से सोचते हैं वो एक बात अलग है। मसलन सतपाल मलिक साहब कहते हैं कि उनसे पहले कश्मीर के राजभवन में जितने भी गवर्नर रहे वो सिर्फ दारू पिया करते थे और गोल्फ खेला करते थे। नीति आयोग के एक मेंबर कहते हैं कि इंटरनेट को जम्मू कश्मीर में, ख़ास करके कश्मीर के हवाले से, वो कहते हैं कि वो इस्तेमाल ही किया करते हैं वहाँ पे पोर्नोग्राफिक साइट्स देखने के लिए। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे गौर मामले आए थे वो मेनली दो आर्ग्यूमेंट सामने रखे गए थे, एक हेल्थ केयर के मुतल्लिक और एक एजुकेशन के मुतल्लिक, कि ये दो एरियाज़ हाई स्पीड इंटरनेट डाटा के ना चलते बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं। गवर्नमेंट हमारी कोई बात मान नहीं रही है, इसलिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है कि अदालत इन मामलों को रिव्यू करके और गवर्नमेंट को अहकामात जारी करे ताकि लोगों की ज़िंदगी में सहूलियत आ जाए। तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर, लीगल एडवाइज़र, इन्होंने कोर्ट के सामने एक बड़ा आर्ग्यूमेंट, आपको पता है कि अदालतों के फैसले एविडेंसेस और आर्ग्यूमेंट्स के बिना के ऊपर होते हैं और उसके बाद जजेस की डिस्क्रिशन होती है। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर ही क्यों, मुल्क के और भी बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे 4G, 2G, 1G, 3G क्या कोई भी इंटरनेट नहीं है, लेकिन बावजूद उसके कोविड के चलते इंटरनेट की एब्सेंस की वजह से क्या हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस है कि मुल्क में कहीं किसी की मौत हुई हो? तो जाहिर है ऐसा एविडेंस तो हमारे पास कोई नहीं है। तो फिर उन्होंने अश्योर किया कोर्ट को कि जनाब, जम्मू कश्मीर में तो हेल्थ केयर के सारे मामले जो हैं उनका ध्यान रखा जा रहा है और कोविड के रिलेटेड जो कम्बैट मैकेनिज़्म है वो बहुत रोबस्ट है, तो लिहाजा इंटरनेट किसी भी तरीके से कोविड का जो कम्बैट मैकेनिज़्म है या लोगों के हेल्थ केयर के मुतल्लिक जो मामले हैं उसको किसी भी तौर से मुतासिर नहीं कर रहा है। अब मामला रह गया था सिर्फ एजुकेशन का, उसमें सलमान खुर्शीद थे और बहुत सारे वकील थे जो प्लीड कर रहे थे केस को। मुझे लगता है, कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो हमारे जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है और जम्मू कश्मीर का जो लीगल डिफेंस सिस्टम है, यानी जो वकील खड़े हुए किए हुए मुख्तलिफ अदालतों में, इनके बीच आपस में टाइमली डिस्कशन नहीं होती, तालमेल नहीं होता। एक मॉडल है मेरे सामने, अगर ये सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे गौर लाया गया होता तो शायद इसके ऊपर भी गुफ्तगू हो जाती कि नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करते हुए, यानी हाई स्पीड इंटरनेट ना रखते हुए फिर भी मामलात कैसे निपट सकते हैं। ऐसी मिसालें भी तो हमारे सामने मौजूद हैं। लेकिन पहले मैं आपको एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में बता देता हूं कि इंटरनेट का मामला हुआ क्या। अब हेल्थ वाला तो हमने एड्रेस कर दिया, उसके बाद जो एजुकेशन वाला मामला जो है, इंटरनेट एक ह्यूज पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत सारी चीज़ें उसमें से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बड़े तौर के ऊपर मामले हेल्थ और एजुकेशन के हैं। वरना अगर मैंने बाकी चीज़ों के बारे में बात करनी शुरू की कि इंटरनेट से ये भी पॉसिबिलिटी है, वो भी पॉसिबिलिटी है, तो व्हाट अबाउटरी शुरू हो जाएगी कि व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दैट। तो हम बच्चों के एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। 4 अगस्त और 5 अगस्त की इंटरवीनिंग नाइट को इंटरनेट सारा बंद कर दिया गया पूरे जम्मू कश्मीर में से। कुछ रोज़ के बाद जो टेलीफोन वगैरह हैं वो रिस्टोर हुए, ब्रॉडबैंड है वो जम्मू सूबा में चलता रहा, लेकिन ओवरऑल पूरी स्टेट में जो मोबाइल के ऊपर एक्सेस है इंटरनेट का वो बंद रहा।
और फिर अनुराधा भसीन की पिटीशन और बहुत सारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गई, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करते हुए जनवरी के इन द मिडल ऑफ जनवरी उन्होंने यहाँ तक लाकर एक इंटरप्रिटेशन दे दी कि इंटरनेट एक्सेस जो है वो भी एक फंडामेंटल राइट है एज इंश्राइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 19 का भी हवाला उन्होंने दे दिया कि देखिए राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरनेट क्योंकि डिजिटल हो गई है ज़िंदगी, इंटरनेट बहुत अहम है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को परसू करने के लिए। उन्होंने कहा कि राइट ऑफ प्रोफेशन को परसू करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन आज़ादी देता है। आजकल बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जो अब इंटरनेट के ऊपर ही चले गए। आपको पता ना कि जब डिमोनेटाइजेशन के बाद जितनी कैंपेन हमारे मुल्क में मेंटली कंडीशन हम लोग हो गए कि हमने ज़्यादातर काम धंधे सारे छोड़ के इंटरनेट बेस्ड जो एक्सचेंज ऑफ एक्टिविटी है वो सारी करनी हमने शुरू कर दी, लेकिन उन सारी चीज़ों में जाते नहीं, हम सिर्फ अपना ये रखते हैं एजुकेशन के ऊपर। तो तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप रिव्यू कर लो, आप ज़रूरत के एतबार से देख लो। उसके चलते जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने फैसला लिया और इन्होंने इंटरनेट को 2G को 5 ज़िला जम्मू सूबा में पहले रिस्टोर किया, फिर 10 ज़िला में, और फिर ग्रेजुअली करके इन्होंने पूरी जम्मू कश्मीर में इंटरनेट को रिस्टोर कर दिया। लेकिन जो स्कोप है इंटरनेट को एक्सेस करने का वो उसमें जो ब्यूरोक्रेटिक लिमिटेशंस हैं वो डाल दी कि आप जो साइज़ ऑफ पॉसिबिलिटीज़ आप देखते हैं कि 1 बिलियन से ज़्यादा वेबसाइट्स एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में, यानी 1 बिलियन से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आपके पास होती हैं जब आपके मोबाइल में इंटरनेट होता है। तो इन्होंने वाइट लिस्टिंग शुरू की, 150 वेबसाइट से शुरू किया और कोई 1400-1500 वेबसाइट से उन्होंने कहा कि आप इतना ही एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन आहिस्ता क्योंकि ये हालात इस किस्म के थे, आप नेशनल सिक्योरिटी है, आपको पता है कश्मीर के मामलात किस किस्म के हैं और किसके पड़ोस में हम बैठते हैं, किस किस्म के ख़तरे हमारे लिए यहाँ पर लाजम किए जा सकते हैं, कुछ तो सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। 4 मार्च को जाके इन्होंने वो जो वाइट लिस्ट वाला मामला है वो सारा हटा दिया। अब इन्होंने फ्री एक्सेस के भी आप फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम दबा के आप ये भी चला सकते हैं, लेकिन स्पीड रहेगी सिर्फ 2G। ये होगी, आपने क्रोनोलॉजी यहाँ तक समझी कि 4 मार्च को हमें इंटरनेट मिल गया। अब मामला है जहाँ तक स्कूलों का कि एजुकेशन जो है वो किस तरह से मुतासर हो रही थी। सुबह जम्मू में एजुकेशन मुतासर ख़ास नहीं हुई क्योंकि 5 अगस्त के बाद कुछ दिन तक यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस रहीं, उसके बाद स्कूल अपने मामूल के मुताबिक क्लासेस वगैरह होने लगी। अब बिल्कुल एग्ज़ाम्स के वक्त आ चुके हुए थे कि कोरोना की वजह से 11 मार्च को जो हुई रिस्ट्रिक्शंस हुई, बच्चे बाकी एग्ज़ाम्स नहीं दे पाए, नई क्लासेस होनी थी वो नहीं हो पाई, घर में बैठे हैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। लेकिन कश्मीर में मामला इस तरह से नहीं था। पहली बात तो सबके समझने के लिए ज़रूरी ये है कि जो कैलेंडर है, एकेडमिक कैलेंडर कश्मीर का, वो मुख्तलिफ है, जम्मू का मुख्तलिफ है। जम्मू में सारी चीज़ इस एतबार से अभी तक ठीक चल रही है, लेकिन कश्मीर के बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कश्मीर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का अटूट अंग है और कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है। कश्मीर को इंटरनेट मिले या ना मिले, लेकिन कश्मीर हमारी डिस्कशन का हिस्सा ज़रूर होना चाहिए। कश्मीर हमारा है, सारे का सारा। अब क्या इशू है कि कश्मीर का एकेडमिक कैलेंडर जो है वो डिफरेंट है। वहाँ पे अक्टूबर के महीने में एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं। ये 5 अगस्त का जो मामला हुआ, गुस्से में आए बच्चे, स्कूल ही नहीं गए उसके बाद, और एग्ज़ाम का वक्त आ गया, क्लासेस नहीं लगी। इन्होंने बाकी सारे स्कूल्स में मास प्रमोशन कर दी, सिर्फ 10th और 12th के जो हैं वो एग्ज़ाम्स किए। मास प्रमोशन आपको ये भी पता होगा, मैं साथ साथ बता दूं कि जो CBSE या ICSE रन स्कूल्स जो हैं उनकी ज़्यादातर कंसंट्रेशन जो है वो जम्मू सूबा में है, कश्मीर में बहुत कम है। कश्मीर में जैसे केंद्रीय विद्यालय होगा, जवाहर नवोदय विद्यालय होगा, BSF स्कूल होगा या एयरफोर्स स्कूल होगा या एक आध DPS होगा जहाँ पे CBSE पैटर्न है, बाकी सब जम्मू कश्मीर बोर्ड चलता। तो लिहाजा घर की बात है, मास प्रमोशन दे दी या सिलेबस में थोड़ी सारी कमी कर दी, ओपन चॉइस दे दी या कुछ भी, एनीवे कि बच्चों को मास प्रमोशन होगी, स्कूल वो फिर भी नहीं आए। अब दिसंबर में वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे समर में होती हैं, जम्मू में होती हैं समर हॉलीडेज़, इस तरह से कश्मीर में वो जो लंबी वाली छुट्टियाँ हैं वो दिसंबर में होती हैं, विंटर हॉलीडेज़ वहाँ पे होती हैं। विंटर हॉलीडेज़ के बाद 24 फरवरी को आपके स्कूल खुलते हैं दोबारा। तो आप क्या समझे इससे कि 5 अगस्त से लेकर 24 फरवरी तक बच्चे स्कूल गए नहीं।
24 फरवरी को जब जोश और खरोश के साथ बच्चे स्कूल गए, आप स्क्रॉल करके देख लीजिएगा वीडियोस के ऊपर, जो भी चैनल आप देखते हैं शौक से, आपको बच्चों के बेशुमार आपको तस्वीरें, वीडियोस, इंटरव्यूज़ आपको मिलेंगे कि देखो कश्मीर के बच्चे। और इसके नेशनल चैनल ने दबा के उस दिन कि भी देखो क्या कहते थे कि भी इधर ये नहीं बच्चे, ये देखो नॉर्मल सी कैसे बच्चे स्कूल आए हुए हैं वापस, क्या बात करते हो। अच्छा, वो आ गए। अब स्कूल शुरू हुए, लेकिन 11 तारीख को कोविड के चलते रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हुई और स्कूल्स को कर दिया गया बंद। यानी कि प्रैक्टिकली स्कूल में जाने के लिए हमारे पास वक्त जो था वो था सिर्फ 15 दिन। कश्मीर वैली की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 15 दिन था। उसके बाद 11 मार्च को रिस्ट्रिक्शंस हुई, आज 11 मई है, 2 महीने हो गए पूरे। मेरा एक बात पे पूरा फंडामेंटली पूरा यकीन है कि जो स्कोप ऑफ पॉसिबिलिटीज़ होता है दैट इज़ ऑलवेज फार फार बिगर देन द साइज ऑफ डिफ़िकल्टीज़। अगर आप पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करो, एक पॉसिबिलिटी मेरे सामने नज़र आई है यहाँ पे, इसको मैंने नाम दे दिया आज से बडगाम मॉडल। एक ज़िला है सेंट्रल कश्मीर में, और ये सरकारी एक जो रोज़ जिस तरह से आप अखबारों में नहीं जो खूबसूरत खबरें पढ़ते दूसरे दिन की, वो फ़लाँ ज़िला में ये हो गया, फ़लाँ जगह ये हो गया, इतनी चीज़ें अच्छी होगी। आपको क्या लगता है कि हमारे साथी जर्नलिस्ट फील्ड में गए हुए होते हैं काम करने के लिए? ये हमारे पास आ जाता है शाम को, हम छाप देते हैं, आप सुबह पढ़ते हैं, एक फील गुड फैक्टर जो है वो बना रहता है। माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। तो बडगाम ज़िला में 61,000 बच्चे इस वक्त स्कूलों में हैं। ये जो गवर्नमेंट का आज का बडगाम ज़िला की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से एक वो विज्ञप्ति या हैंड आउट जो है वो आया है, उसमें ये कह रहे हैं कि इन्होंने 11 मार्च के बाद ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट की, और ऑनलाइन क्लासेस में इन्होंने इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, पूरे 50, कहते 50,000 बच्चों को इन्होंने जो है वो ऑनलाइन क्लासेस में ले लिया। 2G इंटरनेट डाटा के चलते 50,000 बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में ले लिया। और 13 एजुकेशनल जोन्स हैं बडगाम के। आप एक बीच में दिक्कत है, जो 50,000 बच्चों को जो 2G इंटरनेट के ऊपर यूट्यूब और जूम का इन्होंने मेंशन किया है कि उसके थ्रू हमने लेक्चर डिलीवर करवाए हैं बच्चों को। यूट्यूब और जूम के थ्रू लेक्चर कितना हो सकता है उसके बारे में मैं कंक्लूजन से पहले मैं बताऊंगा आपको। लेकिन जब 50,000 बच्चों को आप कहते हो कि हमने पढ़ा डाला है 2 महीने के अंदर, उससे ये पॉसिबिलिटी का भी आपको पता चलता है। ये अज्यूम हम करके चलते हैं कि ज़िला बडगाम में हर हाउस होल्ड में, हर घर में एक इंटरनेट या एक स्मार्टफोन जो है वो ज़रूर अवेलेबल है। सिर्फ 11,000 बच्चों के पास नहीं है, जो 61,000 में से 11,000 रह जाते हैं। और गुज्जर और बकरवाल खानाबदोश लोग जो हैं उनके पास शायद ये स्मार्टफोन्स नहीं है, तो एंड्रॉयड बेस्ड 110 टेलीफोन्स का इंतज़ाम किया गया है, और प्रोसेस जो है वो इनिशिएट कर दिया गया है उन तक ये टेलीफोन पहुंचाने का, ताकि वो भी इस तालीम से पूरी तरह से मुस्तफ़ीद हो सकें। और इन्होंने कहा है कि जो डिप्टी कमिश्नर के हवाले से ये बयान है, उन्होंने कहा है कि 90% स्कूल और 73% जो टीचिंग फैकल्टी है वो इसमें प्रोसेस में एंगेज हो गई है। और जो असाइनमेंट्स 8वीं कक्षा की और जो बाकी अप टू 8th स्टैंडर्ड जो है 8वीं जमात तक की जो असाइनमेंट्स हैं वो एक एक बच्चे के घर में जाकर जो है यूनिट 2 और यूनिट 1 की असाइनमेंट्स एक एक बच्चे के घर में पहुंचाई गई हैं। अब ये कहते हैं कि फर्स्ट टर्म टेस्ट, आपको पता ना कि हम क्या बात कर रहे थे कि अक्टूबर के बाद जब नई क्लासबंदी होनी थी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अब जो 6 महीने के बाद शशमाही जो टर्म टेस्ट अब होना था, इसका आप देखिए कि इन्होंने क्या कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स जो हैं वो फॉलो करते हुए टीचर हजरात जो हैं वो बच्चों के घर घर जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू एवरी हाउस होल्ड, और वहाँ पे जाके इंडिविजुअली एक एक घर में जाकर वो इम्तहान ले रहे हैं बच्चों का। और ये बिल्कुल इस तरह से ये इन्होंने कहा कि टीचर्स आर विजिटिंग हाउस टू हाउस टू टेक एग्जामिनेशन सो एज टू अवॉइड गैदरिंग। कहाँ हो सकता है इस तरह से? और कहते 785 स्कूल जो है 966 में से वो लिंक कर दिए गए हैं इस वक्त इसके साथ, इंटरनेट सिस्टम के साथ, और 6200 टोटल लेक्चरर्स और टीचर्स हैं बडगाम ज़िला में, जिसमें से 4579 जो हैं वो इस पूरे सिस्टम में इंगेज हो चुके हुए हैं और जूम से और यूट्यूब से वो क्लासेस पढ़ा रहे हैं।
और भी काफ़ी तफसील है, जूम क्लासेस, वीडियो लेक्चरिंग एंड अदर ऑनलाइन क्लासेस। और कहते हैं कि चीफ एजुकेशन ऑफिसर जो है, चीफ एजुकेशन ऑफिसर इज़ upbeat about the progress and said that among the district, Budgam district has been able to link maximum number of students and their efforts have been appreciated by the authorities। भाई बहुत ही ज़बरदस्त ये आ रही है बात बुडगाम से। अब ये है कि ये जो मामला है इंटरनेट का है, ये पूरे रियासत का, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 50,000 स्टूडेंट्स को 2 महीने के अंदर इंटरनेट के ऊपर पढ़ा के 6 महीने का जो पूरा सारा बैकलॉग है वो सारा कवर करके एक एक घर में जाकर एग्ज़ाम कंडक्ट करके, ये जो शायद वहाँ की जो ज़िला इंतज़ामिया है उन्होंने कोई इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर स्ट्रेटजी डेवलप की है। इसकी ज़रूरत है कि ये यूटी लेवल के ऊपर जो गवर्नमेंट है इसको स्टडी करें और स्टडी करके सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इसको रेप्लिकेट करें ताकि इससे बाकी लोग भी मुस्तफ़ीद हो सकें, बाकी बच्चे भी पढ़ सकें और ऑनलाइन एग्ज़ाम्स ले सकें। कंक्लूड करने से पहले एक ज़ाती छोटा सारा मामला, एनेक्डोट है ये। मेरे पास जो इंटरनेट का इंतज़ाम है वो 20 साल से ऐसा है कि वो, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ और कभी मौसम ख़राब तो कभी तबीयत ख़राब, घर से लंबे वक्त तक काम करना पड़ता है, डाटा डाउनलोड अपलोड करना पड़ता है, लिहाजा इंटरनेट कनेक्शन आपको अच्छा चाहिए। मैंने 20 साल पहले इस किस्म का, वो इतनी बड़ी सारी छतरी छत के ऊपर एक और इतना बड़ा टावर दूर से देख कर लगता था ऐसे जैसे कोई कंट्रोल रूम हो, इस किस्म का एक इंटरनेट, और वो वक्त के साथ इम्प्रूव होता गया है। तो अच्छा, मतलब हाई स्पीड इंटरनेट डाटा जो है वो मौजूद है मेरे पास। मैं बच्चे को डांटता रहता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार इससे बेहतर इंटरनेट तुम्हें और कहाँ मिलेगा, अब भी तुम पढ़ते नहीं हो। तो एक दिन बच्चा आ गया, मुझे बुला के ले गया, कहता पापा मेरे रूम में आओ ज़रा कुछ दिखाना है। कहता सर हैंग हो जाते हैं रोज़। मैंने कहा ये क्या बदतमीज़ी, सर कैसे हैंग हो जाते हैं? कहते आप आके देखो तो सही। वो मैंने देखा लैपटॉप के ऊपर कि वो टीचर बेचारे जहाँ से पढ़ा रहे थे वहाँ से कहीं 2G डाटा था, वो पढ़ाने की कोशिश तो कर रहे थे लेकिन डाटा जो है हाई स्पीड इंटरनेट वाले के पास भी नहीं पहुंच पा रहा था। ये दिक्कत इस किस्म की है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में ये अप्रैल के पहले, माफ़ कीजिएगा, मई के पहले हफ्ते में बात चल रही थी कि भी ब्रॉडबैंड हैं, मैं उन लोगों में से हूँ, 1,30,000 लोगों में से जो यूनियन टेरिटरी की 1% पॉपुलेशन है जिनके पास ब्रॉडबैंड बेस्ड वाईफाई इंटरनेट है, बाकी सबके पास है वो 2G। आई हैव कंप्लीट रिस्पेक्ट फॉर नेशनल सिक्योरिटी, और जब तक ऐसे खदशात इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के पास मौजूद हैं कि इंटरनेट की वजह से हालात ख़राब हो सकते हैं, तब तक बंद रखना चाहिए। लेकिन इन द मीनवाइल मैं ये गुजारिश करूँगा कि ये बडगाम मॉडल जो है इसको अप्लाई करके क्यों ना बच्चों की तालीम तो ना मुतासर होने दें। आज का एपिसोड देखने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत शुक्रिया।